कोई घर से आके घसीट के लेके जाएगा तब समझ में आएगा क्या कि यूजीसी क्या था। तुम्हारी बच्चियां घर से निकल नहीं पाएगी और बाकायदा लोग ऑफर करेंगे कि या तो शादी कर। तो मालूम तो रहे किसके कारण से हाथ काट रहे हैं, किसके कारण से आंख निकाल रहे हैं, किसके कारण से गला देते रहे हैं। कि अमित शाह कई मंत्रियों को तो मुर्गा बना देता है। हम बता दे 56 इंच की छाती है, देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं गिरने नहीं दूंगा और बिकने नहीं दूंगा। अब बिक भी रहे, राम मंदिर के चढ़ावे भी चोरी हो रहे, 1000 करोड़ के चंदे खा गए कि हमें पानी तक पीने नहीं दिया गया, हमें मंदिर नहीं चढ़ने नहीं दिया गया। और उनके हाथ में सत्ता आएगी तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कितने 1000 करोड़ की चंदा की चोरी, कितने 100 करोड़ की चंदा की चोरी तो अकेले मकराना के मार्बल से हुई है। क्या यूजीसी एक्ट के माध्यम से महिपाल सिंह मकराना अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे? शिक्षा के क्षेत्र में जब से नया यूजीसी कानून लागू हुआ है, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अब राजस्थान में एक बड़े आंदोलन का शंखनाद हो गया है और करणी सेना के बड़े लोग देशनों के करणी माता मंदिर से स्वर्ण यात्रा शुरू कर दी है। स्वर्ण यात्रा दूसरे दिन आज बीकानेर पहुंची है। महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ मौजूद है। सर, देशनोक से आपने 600 मीटर पद यात्रा शुरू की है। देशनोक से क्यों शुरू की है, कोई खास वजह इसकी? श्री राजपूत करणी सेना करणी माता के नाम से बनी, 2006-23 सितंबर को बनी थी। लौकन सिंह जी कालविन बनाई। पहला मैं जिलाध्यक्ष था, फिर प्रदेश अध्यक्ष, अभी मैं राष्ट्र अध्यक्ष के पद पे हूँ पिछले 7-8 साल से। और जहाँ जिसके नाम से करणी माता के नाम से बनी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जब पूरे देश में जब बड़ा मैसेज देना हो तो करणी माता के नाम से जो संस्था बनी, फिर करणी माता के मंदिर से ही उसको चालू किया जाए। ये शेखावाटी जो बेल्ट है, यहाँ चूरू का एक आंशिक बेल्ट जैसे मारवाड़ का पड़ जाता है, फिर पूरा शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये एक शेखावाटी बेल्ट है। तो यहाँ बढ़िया ब्राह्मण राजपूत बहुत आया था, स्वर्ण जाति के लोग बहुत आया था और उनके बच्चों के भविष्य का मामला है। तो हमने इसलिए ये बेल्ट चुना कि पहले तो उन लोगों को जगाया जाए जिनके बच्चों का भविष्य दाव पे लगा है, वो सोए में। सबसे बड़ी बात तो ज्यादातर 70% को मालूम ही नहीं है कि यूजीसी है क्या, और अगर जिनको मालूम है तो आराम से वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए। यहाँ इस बीकानेर की धरती पे 50-60 हजार अकेले ब्राह्मणों के वोट हैं, इतने ही राजपूतों के वोट है और कम से कम 30-35-40 हजार वैश्य समाज के वोट है। आज यहाँ कम से कम 1-1.5 लाख लोगों को आना चाहिए था। और परिणति क्या है? क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं है या ज्यादातर जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है यूजीसी के प्रति। हम लोग घर घर निकले हैं कि लोगों को जगाया जाए, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हो। यूजीसी वो कानून सरकार, आपका इंटेलिजेंट टॉपर बच्चा 0 घोषित हो जाएगा 001 एप्लीकेशन से, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, SC/ST में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल के रास्ते खुल जाएंगे। ये यूजीसी वो है जो आपसी वैमनस्यता पैदा कर देगा। जो जातियां आपके जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है, उनमें और आप में खाई खोदने का काम कर रहा है यूजीसी। आपस में तकरार बढ़ाने का, आपस में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है यूजीसी। ऐसा कानून मांगा किसने, क्यों दे रहे हैं? जो बोल रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, अब वही काटने का काम कर रहे हैं। कहते ही स्वीकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कहते ही स्वीकार नहीं करें। हमारी बच्ची का अगर भविष्य और इज्जत आबरू दाव पे लगी हो और अगर ये लागू करने की कोशिश करेंगे तो 2 हाथ हमसे करना पड़ेगा। महिपाल जी, आपने जिस क्षेत्र से शुरुआत की है, बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री भी है, उन्होंने ये बात नहीं उठाई। उन्होंने गलत कानून बनाना, मुझे लगता है अर्जुन राम जी की फहरिस्त में। SC/ST कानून को भी इन्होंने ही 5 गुना ज्यादा पावरफुल किया। क्या पावरफुल किया आपको मालूम है? ये पहला देश है जहाँ पे पकड़ाई पहले होती है, गिरफ्तारी पहले होती है और उस पर जांच बाद में होती है। साला इससे बढ़िया तो सरिया लगा दो यहाँ पर, इससे बढ़िया तो शरीयत लागू कर दो, सरिया कानून लागू कर दो। तो मालूम तो रहे किसके कारण से हाथ काट रहे हैं, किसके कारण से आंख निकाल रहे हैं, किसके कारण से गला देते रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि किसके कारण से हमें पकड़ा जा रहा है, हम पे मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन है, और वो करवाना ही नहीं चाह रहा। ज्यादातर तो पॉलिटिकली मुकदमे, ज्यादातर उकसाने के मुकदमे के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे क्योंकि हमें पसंद नहीं हुआ। यूजीसी क्या है आपको मालूम? आप मन में क्या सोचते हैं? और कोई किसी अन्य जाति बिरादरी के जो मानसिक रोगी हैं, ऐसे छात्र ये अगर एक एप्लीकेशन लिख दे कि जी मिश्रा जी के या वो सिंह साहब के दिमाग में हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं है, तब भी मुकदमा दर्ज होगा। ये है यूजीसी। पर जिस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं उसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे, राजस्थान के घनश्याम तिवारी थे, उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया? फिर थे दिग्विजय सिंह जी, कभी थे। और ये बिल क्यों नहीं आया आपको मालूम है? दिग्विजय सिंह जी से बात कीजिए, उन्होंने इस बिल को इसलिए नहीं आने दिया संसद में
क्योंकि उसमें जो एप्लीकेशन लगाने वाला लड़का है, अगर वो झूठी एप्लीकेशन लगाता है, झूठी एप्लीकेशन लिखता है, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है झूठी, तो उस पे कार्रवाई का कोई भी लिखा हुआ नहीं था कि उस पर कार्रवाई होगी, कोई कानून ही नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि भैया अगर झूठी होगी तो कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। अब ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने सांसद हैं, जो स्वजातीय बंधु हैं, 31-32 में से 17-18 स्वर्ण समाज के हैं, उन ऐसे नमूनों को कौन समझाए कि तुम्हारे बच्चे तो भैया अमेरिका के ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा यही सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में है, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने उठा के यूं का यूं जो उस कांग्रेस राज में आया था वैसे का वैसे पारित करवा दिया, क्योंकि पारित करवाने वाले लोग ये मान के बैठे हुए थे कि कल को ठीकरा फूटेगा तो कांग्रेस पे फोड़ देंगे। लाया कौन है? लाई भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ला नहीं पाई। अगर किसी ने गंदी मानसिकता के व्यक्ति ने बना भी दिया होगा तो कांग्रेस ला नहीं पाई उस मुद्दे को, उस यूजीसी के एक्ट को। पर ये तो बाकायदा यहाँ केंद्र में बैठे हुए और बाकायदा बहुमत से बैठे हुए इन्होंने लागू करवा दिया ध्वनि मत से। क्यों? कांग्रेस भी राजी थी, तो कांग्रेस तो लाना ही चाह रही थी। उनका तो कोर वोटर है SC ST OBC, और जिनका ये वोटर ही नहीं है, जिनका गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा है और गोद में बैठा हुआ बच्चा कौन आपको मालूम है? स्वर्ण समाज। गोद वाले को तो उठा के फेंक दिया कि तू कहीं जाए ऐसी की तैसी करा, और गर्भ वाले से उसको आस है कि ये बड़ा चमत्कारिक बच्चा पैदा होगा। अरे भैया गर्भ गिर भी जाते हैं, मिसकैरेज भी हो जाते हैं, तो वो बच्चा है जो मिसकैरेज होगा। मैं बता दूं आपको। जो स्वर्ण समाज की आप बात उठा रहे, ऐसा क्या है जो महिपाल सिंह मकरान उठाए? भजनलाल शर्मा राजस्थान से है, मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, डॉक्टर BD कल्ला है, तमाम स्वर्ण नेता है, क्या उनको वोट देती नहीं है? महिपाल सिंह मकरान ने ये मुद्दा क्यों उठाया और वो क्यों चुप है? लेकिन देखिए आका जो बैठे हैं ना ऊपर, वो गुजराती बंधु, वो इतना बड़ा लट रखते तेल पिला पे। वो एक बार मैंने किसी केंद्र के मंत्री से, मतलब मंत्री केंद्र के एक नेता से सुना था कि अमित शाह कई मंत्रियों को तो मुर्गा बना देता है। मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर को मुर्गा क्या होता है? अपने क्लास टीचर मुर्गा बनाते ना, वैसे मुर्गा बना देता है उनको, ये मुर्गा बन। तो वो बोलने की हिम्मत रखते हैं, पर्ची से बने हुए CM बोलने की हिम्मत रखें। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बोलना नहीं चाहता राज सरकार, क्योंकि इनका कोई लेन देना नहीं। भाजपा सरकार है जो मतलब स्वर्ण समाज है, चाहे राजपूत समाज है, बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसी क्या मजबूरी होगी जो भाजपा की केंद्र सरकार है, चाहे राजस्थान सरकार के, ऐसी क्या मजबूरी है जो ये बिल लेके रहे? जब हमारे देश का प्रधानमंत्री 12 साल बाद में ये वक्तव्य देता हो कि हमें 5,000 साल पानी पीने तक नहीं दिया गया है, हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया है, तो आप क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? उनकी मानसिकता में है ये, जो 12 साल बाद में निकल के आई है। अगर ये 12 साल पहले ये बात बोलते कि हमें पानी तक पीने नहीं दिया गया, हमें मंदिर नहीं चढ़ने नहीं दिया गया, और उनके हाथ में सत्ता आएगी तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? ये 12 साल पहले बोलते, हम बता दें 56 इंच की छाती है, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं गिरने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। अब बिक भी रहे, राम मंदिर के चढ़ावे भी चोरी हो रहे, 1000 करोड़ के चंदे खा गए, इन्हीं के लोग तो खा गए। मेरा थोड़ी बनाया हुआ है। राम मंदिर में ट्रस्ट में जितने पदाधिकारी हैं, ये तो केंद्र सरकार ने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बनाया था कि भैया इस पे कोई एक ट्रस्ट बना दो, केंद्र ने बोला नहीं हम बनाएंगे जी। ऐसे ऐसे चंदा चोरों को वहां भेजा कि हजारों करोड़, 20,000 से ऊपर के तो 20,000 करोड़ से तो ऊपर चंदा आया है। ये अभी भी बता रहे 3,000 करोड़ है, 3,500 करोड़ लगे, तो तुम्हारे बाप के घर से लगेंगे 500 करोड़ तुम लगाने वाले हो क्या? वहाँ एक अब मैं मेरे घर गांव का बता दूं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं मकराना का रहने वाला हूँ, वहाँ 72,000 स्क्वायर फीट मकराना का मार्बल लगा है, विथ डॉक्यूमेंट्स में बकायदा नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कितने 1,000 करोड़ की चंदा की चोरी, कितने 100 करोड़ की चंदा की चोरी तो अकेले मकराना के मार्बल से हुई है, जिसका खुद मैं माइंस ओनर हूं, और जिनसे लिया गया वो सब दलाल थे, और 3 गुना पैसे में लिया गया। वो बकायदा मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा, ऐसे में आपको बताऊं ठीक नहीं लगता। महिपाल जी, लगता नहीं सफर कठिन है? 600 किलोमीटर की यात्रा है, भीषण गर्मी है, पैर में अगर आप छाले पड़ गए तो? पैरों में छाले अभी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं छाले पड़े हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चों के दिलों पे छाले पड़ जाएंगे, भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, पैरों के छाले तो सही हो जाएंगे। गांधी जी यूं गांधी जी नहीं बने, JP यूं JP नहीं बने, चंद्रशेखर यूं प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने बाकायदा इस चीज को परखा, देखा कि जब कोई रास्ता समझ में नहीं आए और घुप अंधेरा हो तो आप निकल जाइए पैदल यात्रा पे, आपको जो मिलेंगे आपसे जुड़ते जाएंगे,
आप अकेले निकलेंगे, पर आप देखेंगे जब आप गंतव्य पहुंचेंगे तो कारवा जुड़ के लाखों करोड़ों में पहुंचेगा। और मेरा मानना कि वो ये जो मेरी यात्रा वो लाखों करोड़ में पहुंचेगी। ये यात्रा देश में से शुरू हुई है, कहाँ जाएगी, कितने दिन में पहुंचेगी, कहाँ समापन होगी और अंतिम निर्णय क्या रहेगा? ये यात्रा कल 11 तारीख से शुरू हुई है, आज 12 को बीकानेर पहुंची है। बीकानेर से रतनगढ़, डूंगरगढ़, सरदार शहर, चूरू, झुंझुनू, सीकर से दातारामगढ़, रेनवाल, जोबनेर होते हुए जयपुर पहुंचेगी। 3 तारीख को हम जयपुर पहुंचने का टारगेट रख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग अगर कहीं नहीं आ पाए तो जयपुर आना, और अगर आ ही नहीं पाए तो जीवन में मत सोचना तुम्हारे लिए कोई खड़ा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो समाज है वो इतना गहरा सोया हुआ समाज है। कुंभकर्ण भी जाग गया था 6 महीने बाद। अरे तुम तो जाग जाओ भाई, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी बच्चियों का भविष्य दाव पे लगा है। अब इंतजार किसका है? कोई घर से आके घसीट के लेके जाएगा तब समझ में आएगा क्या कि यूजीसी क्या था। जाग जाइए, नहीं तो तुम्हारे सोचने पे, तुम्हारे स्वप्न पे भी पाबंदी लग जाएगी। ऐसा एक काला कानून है, तुम्हारी बच्चियां घर से निकल नहीं पाएगी, और बाकायदा लोग ऑफर करेंगे कि या तो शादी कर, नहीं तो मुकदमा दर्ज करेंगे, और तुम देखते रह जाओगे। इससे रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महिपाल जी, अंतिम सवाल है, क्या यूजीसी एक्ट के माध्यम से महिपाल सिंह मकराना अपनी राजनीति भूमि तलाश रहे? मुझे तो 20 साल हो गए, 4 बार का एमएलए, 4 बार का एमपी होता। महिपाल सिंह मकराना नाम मेरा, और इतनी लाखों की भीड़ कर चुका हूँ जिसकी हद नहीं है, पूरे देश में कर चुका हूँ। राजस्थान तो बहुत छोटी सी, 25 राज्यों में करनी सेनार उसका मुखिया हूँ। किसी गलतफहमी हो तो मेरे यहाँ पे मंच पे कैबिनेट मिनिस्टर जखमराते फिरते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मिनिस्टर है कौन क्या है। जिस दिन मिनिस्टर की एमएलए एमपी बनने की सोचूंगा उस दिन बन जाऊंगा। और ये आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है क्या 600 किलोमीटर चलने? कोई माई के लाल में दम हो किसी राजनेता में तो 60 किलोमीटर चल के बता दे कितना क्या होता है। राजनेता बनने आता है, वो पैसा फेंकता है और गाड़ियों का लवाज में पीछे रखता है और वोटों खरीद के एमएलए बन जाता है। ये पैसा नहीं फेंक रहे हैं, हम हमारा खुद का सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं। अगर किसी गलतफहमी हो कि पैदल चलने से अगर कोई वोट बैंक बनता हो तो करके देखे ना गांधी केदारी, किसी को कोई मना करता है क्या? और राजनीति की मेरी मंशा होती है, हमारे खुद की करनी सेना की अभी पूरे देश में ज्यादा दिन 10, 15, 20 तो एमएलए होंगे, समझ रहे हैं, और हजारों की संख्या में नेता होंगे। तो हमें इस चीज की कोई दरकार नहीं है। जब चाहेंगे नेता बन जाएंगे, जब चाहेंगे एमएलए एमपी बन जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बोलेंगे अब की बार चुनाव लड़ा, ये और बता दूं, चुनाव करनी सेना लड़ेगी नहीं पर लड़वाएगी जरूर अब की बार। कि पॉलिटिकली भागीदारी के बिना 20 साल में एक ही चीज समझ में आई कि अपने लोगों को कतई हम लोग किसी भी तरह का मदद नहीं कर सकते। मदद विधानसभा में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, लोकसभा में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, यूं रोड पे भगता हुआ चलता हुआ व्यक्ति कतई। हम लोग कितने पुलिस वालों से क्यों लड़े भैया? बैरिकेड लगाए खड़े हो जाते हैं, कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, वो अपनी वर्दी का वो बेचारा वो जो भी है उनकी नौकरी है वो पका रहा है, पर उनको मालूम नहीं है कि सही के लिए बोल रहे हैं गलत के लिए बोल रहे हैं। एमएलए साहब ऊपर एसी रूम से देख रहे हैं, अंदर वो बैरिकेड तो नहीं तोड़ दे। साला 2 करोड़ का एमएलए और उस समाज की भावनाओं को आहत कर रहा है क्योंकि उसके पास एमएलए शिप है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो वो करवा सकता है। तो समझ में ये आया कि सालों के वो जो जिसकी औकात नहीं है वो एमएलए बन सकता है, तो एमएलए बनो, एमपी बनो, अपने लोगों को बनाओ, अपने हक हकूक की बात वहां रखवाओ। ये थे महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने साफ तौर का है सवर्ण समाज अभी जाके तो आगे भी निकलेगा। यात्रा है जो समापन की अगर सरकार ने उन्हें वापस नहीं दिया, आने वाले समय में सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा से राजेश संघानी के साथ आनंदाचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।